तो डिजी फॉर्मेट पोर्टल के थ्रू जो एचपीआर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको लेकर के बहुत ज्यादा आपके डाउट आ रहे हैं। जब हम यहाँ पे डिटेल भर रहे हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, फिर जब हम लॉगिन कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। डिजी फॉर्मेट पोर्टल पे बहुत ज्यादा जो ग्लिच आ रहा है, उसके अलावा क्या हम अलग से एचपीआर पे एनएचए की वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं या नहीं। जैसे ये सारा आप प्रोसेस कर दोगे तो आपको पूरा सबमिट हो जाएगा और स्टेट पीसीआई में आपका वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। स्टेट पीसीआई जैसे ही वेरीफाई करेगा आपका एचपीआर कार्ड बन जाएगा, एचपीआर आईडी बन जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने पूरा आपको समझा दिया है, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छे तरीके से एचपीआर आईडी अपनी बना पाओगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि फार्मासिस्ट का जो डिजी फॉर्मेट के थ्रू एचपीआर का रजिस्ट्रेशन करना है, एचपीआर के रजिस्ट्रेशन को लेकर के आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो सारे डाउट भी क्लियर करूंगा और एक बार फिर से सही एवं सटीक तरीके से आपको बता दूंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, या क्या क्या आपके जो भी डाउट्स हैं, जो कमेंट्स हैं, उसको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो पूरे अच्छे से देखिएगा, इसमें पूरा मैं अच्छे से सारा का सारा स्टेप भी आपको बता दूंगा। तो देखिए, एचपीआर रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला कंफ्यूजन और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये एचपीआर रजिस्ट्रेशन में आखिर करना किस किस को है। तो सबसे पहले, अगर आप डी फार्मा बी फार्मा के अभी स्टूडेंट हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप रिसेंट पास आउट भी हुए हो, लेकिन आपका अगर स्टेट पीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको ये एचपीआर भरना ही नहीं है। सिंपल। आप अगर स्टूडेंट हो, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई पास आउट भी है, अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उसको रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हुआ है तो आपको एचपीआर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए? सिंपली जितने भी आपके वर्किंग फार्मासिस्ट हैं, जितने भी टीचिंग वाले फार्मासिस्ट हैं, जितने भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, उनका स्टेट पीसीआई में रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी और वो कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं आपका वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके लिए, उनके लिए ये 15 दिन की डेडलाइन दी गई है। और 15 दिन की डेडलाइन दी गई है, लेकिन साइट बहुत ज्यादा बुरी चल रही है, साइट ग्लिच कर रही है। तो उस दौरान भैया आप ये मत घबराना कि 15 दिन में नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा। देखो, पीसीआई भी जानता है साइट ग्लिच कर रही है तो वो डेट मिलेगी। ऐसा डिजी फॉर्मेट जब नया नया आया था तब भी पीसीआई ने डरा दिया था कि भैया इतना दिन का टाइम लाइन है, नहीं करोगे तो आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो ये डेट वगैरह बढ़ेंगी, उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, और सिंपली अगर मैं बात करता हूं, सिंपली बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डिजी फॉर्मेट के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें ग्लिच आ रहा है, उसमें मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो हम क्या करें? सिंपली आप फिर एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री वाला, एचपीआर वाला अपना सारा काम कर लीजिए। एचपीआर भेजेगा कहां पे? आपको स्टेट पीसीआई में भेज देगा। तो डिजी फॉर्मेट, तो इसी बहाने डिजी फॉर्मेट को भी आईडी कंप्लीट करवाने को बोल रहे हैं पीसीआई। तो भाई उसके थ्रू अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपली एनएचए की वेबसाइट पे भी जाकर के आप कर सकते हो। चलो दिखा देते हैं फिर से। ऑलरेडी जो भी आपके नए यूजर हैं, एग्जिस्टिंग यूजर हैं, सिंपली आपको क्या करना है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे पीसीआई डालोगे, ऐसा ये पुरानी वाली वेबसाइट आएगी। नई वेबसाइट चाहे यहां से क्लिक कर लेना या डिजी फॉर्मेट क्लिक कर लेना। देखो वेबसाइट बहुत ज्यादा घूम रही है, सिंपली यहां पे डिजी फॉर्मेट का दिख रहेगा तो डिजी फॉर्मेट पे खोल लीजिएगा। अब डिजी फॉर्मेट आएगा तो देखो यहाँ पे साइन इन आएगा। साइन इन किसके लिए? जो पहले से ऑलरेडी डिजी फॉर्मेट की आईडी बनाए, डिजी फॉर्मेट की जो पहले आईडी बनाए उनके लिए साइन इन है। लेकिन जो नए यूजर है, नया इसमें डिजी फॉर्म पे आईडी नहीं बनाया है, उनको सिंपली क्या करना है? रजिस्टर्ड नाउ करना है। रजिस्टर्ड नाउ करना है तो देखो पहले ये एचपीआर प्रोफाइल करके लिख के नहीं आता था, अभी ये क्या है? क्रिएट योर डिजी फॉर्मेट एचपीआर प्रोफाइल, मतलब डिजी फॉर्म एचपीआर को कंबाइन करके अब यहां से नए यूजर का प्रोफाइल बनना है। और जो पुराने यूजर हैं वो सिंपली साइन इन वाले में जाकर के तुरंत अपडेट करके आएगा, सारी डिटेल अपडेट है तो फिर एनएचए की वेबसाइट पे भेज देगा। तो अगर आपका इसमें कोई दिक्कत भी आ रही है, इसका ऑलरेडी एग्जिस्ट भी बता रहा है, तो उस दौरान क्या करना है? आप एनएचए की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके कर सकते हो, क्योंकि इसमें ग्लिच आ रहा है। एनएचए वाला भी आपको स्टेट पीसीआई में भेज देगा, इसको जब भी साइट चले तो अपडेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सिंपली कोई नया बच्चा है तो क्या करेगा? अपना भैया पूरा फुल नेम जो भी डॉक्यूमेंट में है वो फुल नेम लिख देगा। एसपीसी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? एसपीसी मतलब स्टेट पीसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, स्टेट पीसीआई में जब आप अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना तो उसमें लिखा रहता है ना, कहीं कहीं पे लिखा रहता है REG स्लैश करके आएगा, कहीं कहीं पे सिंपली नंबर रहता है। तो वो नंबर आपको स्टेट पीसीआई पे जो रजिस्ट्रेशन कराए हो वो नंबर आपको डाल देना है। फिर स्टेट, किस स्टेट से हो भैया? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कहां से हो वो लिख देना। अपना मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है, कोशिश कीजिएगा जो आधार से लिंक है वो मोबाइल नंबर या जो चलता हो ओटीपी वगैरह आ जाए वो डाल देना। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना, सबमिट कर देना। सबमिट करोगे तो आपके पास एक मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा, है ना, BH-P करके 26 करके ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नंबर आएगा और पासवर्ड बनाने को बोलेगा।
पासवर्ड वगैरह बना लीजिएगा। पासवर्ड वगैरह बनाने के बाद फिर वहीं पे क्या करना है, ये जो साइन इन है उसी डिजी फॉर्मेट पे जो साइन इन है, साइन इन में सिंपली आपको क्या करना है, आपका यूजर नेम जो आया होगा, यूजर नेम क्या आया होगा आपका बनने के बाद BHP करके डैश डैश करके आया होगा, पासवर्ड जो आपने बनाया वो कैप्चा फिल करके फिर लॉगिन कर लेना। और फिर लॉगिन करने के बाद आपकी पूरी डिटेल पूछेगा, आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो एड्रेस है, सारा चीज अपडेट कर देना, सारा चीज अपडेट कर देना। अब भैया यहीं पे तो अपडेट नहीं हो रहा, यहीं पे तो दिक्कत आ रही है, ग्लिच आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, साइड बैक हो जा रही है, हट जा रहा है। अरे भैया अगर ये कोई भी दिक्कत आ रही है ना तुम लोगों को, तो क्या करना, ये वाला झंझट अभी जितना आपने किया है, जितना हो रहा है उतना करो, नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, NHA की वेबसाइट पे चले जाना है। सिंपली गूगल पे क्या डालोगे, NHA डाल दोगे, है ना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ही NHA आता है, तो NHA वाला ही भेजेगा। तो ये NHA की वेबसाइट पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी देख सकते हो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ही आएगा, जिसके अंतर्गत आभा नंबर क्रिएट कर सकते हो, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्ड आभा है, बहुत सारा। आपको यहां पे जाना है, मैं बहुत बार बता दिया हूं, एक दो मैंने वीडियो देखा कोई यहां पे भेज रहा था, तो ये यहां पे नहीं जाना, यहां पे हॉस्पिटल वाले रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप भैया हेल्थ प्रोफेशनल हो, आप हेल्थ के प्रोफेशनल्स व्यक्ति हो ना, तो आपको हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्टर्ड इस वाले पे जाना है। सिंपली इस वाले पे जाओगे ना, इस वाले पे जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इस इंटरफेस में आपको दिखा देता हूं क्या क्या आएगा, यही किनारे आपका लॉगिन या रजिस्टर करने को आएगा, ठीक है, यहां पे दिखा देता हूं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ऐसा आएगा। ये मेरा आ गया है डिटेल, लेकिन मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, स्लाइड में मैंने बना रखा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का आएगा तो इसमें आपको लॉगिन वगैरह करना है। अभी मैं फिर जैसे ही ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पे आओगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो भाई सबके साथ, डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट भी ऐड कर दिए गए, नर्सेज वर्सेज के साथ। सिंपली यहाँ पे क्या है, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे भैया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो लॉगिन कर लेना, नहीं किया तो पहले रजिस्टर्ड हियर पे चले जाना। रजिस्टर्ड हियर पे आप अपना आधार नंबर डालोगे और यहाँ पे आई एग्री करोगे, सबमिट करोगे तो ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आ जाएगी तो भैया आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, मतलब वो कर दोगे। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करना, वहीं पे लॉगिन आ जाएगा। लॉगिन में मोबाइल नंबर और ये लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद चलिए दिखा देते हैं, 4-5 स्टेप है, वही छोटा सा स्टेप आपको पूरा करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल लॉगिन करा ना, तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद देख सकते हो पहले पर्सनल डिटेल आएगा, पहले क्या आएगा, पर्सनल डिटेल आएगा, देन क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन डिटेल आएगा, वर्क डिटेल आएगा, प्रीव्यू प्रोफाइल मैंने देखो ऑलरेडी बना दिया है तो वेरिफिकेशन पेंडिंग वगैरह दिखाएगा। आप जब स्टार्ट करोगे तो ड्रॉप दिखाएगा, तो सारा आधार से ही फेच कर लेगा। आधार से आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा का पूरा फेच कर लेगा, आपका वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको नाम डालना है, आपकी नेशनलिटी डालना है, लैंग्वेज क्या क्या बोलते हो वो डाल देना है। उसके बाद एड्रेस वगैरह वो ऑलरेडी क्या कर लेगा, एड्रेस ऑलरेडी फेच कर लेगा, किससे, आधार से ही। फिर उसके बाद आपका सेम है कम्युनिकेशन डिटेल, यस या नो, इसको करके सेव कर दोगे। सेव करके यहाँ पे देखो सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो फिर अगला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप पर्सनल डिटेल हो गया। दूसरा स्टेप भैया क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल में सिंपली आपको क्या है, आपकी कैटेगरी, कैटेगरी में आपका फार्मासिस्ट, कैटेगरी में आपको फार्मासिस्ट है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी फार्मासिस्ट रहेगा। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल, जैसे मेरा यूपी फार्मेसी काउंसिल है, आपका कुछ और होगा तो यहां से चूज कर लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर, वही जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना आपका पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने पे, उस पे जो नंबर होगा वही नंबर डाल देना। पहली बार रजिस्ट्रेशन किस डेट को हुआ वो उसी सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा, पहली बार रजिस्ट्रेशन वो डाल देना। फिर रजिस्ट्रेशन आपका परमानेंट है कि रिन्यूअल, तो भैया बहुत से लोगों ने परमानेंट कर दिया, कमेंट में देख रहा था कि सर परमानेंट कर दिया। अरे भैया आपका हर बार रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होता है, हर साल भर में 5 साल में रिन्यूअल होता है, तो आपको रिन्यूअल ही चूज करना भाई, रिन्यूअल चूज कर लेना। रजिस्ट्रेशन डेट कब तक वैलिड है ये कब देखोगे, अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन है तो उस सर्टिफिकेट पे देख लोगे, अदरवाइज आपको ग्रीन कार्ड जो मिला होगा उस ग्रीन कार्ड पे देख लेना आफ्टर रिन्यूअल कब तक वो वैलिड है, कब तक वैलिड है वो वैलिडिटी इसमें आपको डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कौन सा अपलोड करोगे, ग्रीन कार्ड वाला या पहली बार वाला, नहीं, जो पहली बार मिला होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने पे वही सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, वो लगाओ दे। उसके बाद आपका नेम सही है, यस है, नो है, यस कर दिया। उसके बाद आपका फिर आपके आगे स्क्रॉल करोगे, आगे स्क्रॉल करोगे तो भैया यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन डिटेल है, तो रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वहीं पे नीचे आ जाएगा क्या, आपका नेम, ये हो गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, जैसे आप
इंडिया से क्वालिफाई हो, डिग्री बी फार्म है, डिग्री बी फार्म है, डी फार्म जो भी रहेगा वो रहेगा। फिर स्टेट उत्तर प्रदेश, आपके कॉलेज का नाम सर्च कर लेना, नहीं आएगा तो अदर में डाल देना, कॉलेज का नाम थोड़ा स्पेलिंग आगे पीछे करना तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। कुछ लोग का नहीं आ रहा था लेकिन कोशिश करोगे मिलेगा। फिर उसके बाद कंट्री और आपका कौन सी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी देख लेना, यूनिवर्सिटी देख लेना भैया, नाम आगे पीछे करना, शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, फुल फॉर्म लिख लेना तो मिल जाएगा। फिर किस मंथ में पास हुए हो, किस ईयर में पास हुए हो, फिर आपका डिग्री, जैसे बी फॉर्म लगाया तो बी फॉर्म का डिग्री लगा दो, ठीक है। डिप्लोमा में लगाए तो डिप्लोमा का जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो लगा दो। फिर उसके बाद नीचे और क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर देना, जैसे मैंने मास्टर्स किया तो मास्टर्स भी ऐड कर दिया, किस स्टेट से कौन सा कॉलेज था, कौन सा बोर्ड था, किस ईयर में पास हुए, सारा का सारा मंथ, और यहाँ पे मास्टर का सर्टिफिकेट लगा दिया। आपका नाम मास्टर सर्टिफिकेट सेम है, सेम है, इसको भी कर दिया। इसको करने के बाद देखो क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन में फिर आएगा करंट वर्किंग डिटेल। करंट वर्किंग डिटेल में अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं, कोई आपका कोई जॉब कर रहा होगा, कहीं फार्मेसी में होगा तो वो जो भी रहेगा वो कर दीजिएगा। अगर आप करेंटली वर्किंग नहीं हो तो नो कर देना, नो करोगे तो दिख जाएगा क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रिटायर्ड हो, क्या हो, तो वो आपको चूज कर लेना, वो आपको सिंपली यहाँ पे चूज कर लेना है अगर आप नो करोगे। अगर यस कर रहे हो तो कहाँ पे आप वर्क कर रहे हो तो वो लिख देना। और उसके बाद ये टेली कंसल्टेशन यूआरएल पूछा है, ये अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं बना है। जहां जहां स्टार बना है वहां जहां जहां आपका स्टार बना है उसी को आपको ऐड करना है, या वो कंपलसरी है। जो बिना स्टार वाला है उसको छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वर्क स्टेटस गवर्नमेंट है प्राइवेट है, जो गवर्नमेंट वाले होंगे तो गवर्नमेंट डाल करके पूरा डिटेल डालेंगे, अगर आप प्राइवेट हो प्राइवेट डालो। फैसिलिटी नेम, कहां पे आप जॉब करते हो, कहां पे काम करते हो, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फैसिलिटी आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा बहुत से लोग यहां डाउट आ रहा है कि यहां पे भर रहे हैं फिर जब सबमिट कर रहे हैं तो ये फैसिलिटी नेम हट जा रहा है, ये डिटेल में दिखाई नहीं रहा है। हाँ नहीं दिखाएगा, वो स्टेट पीसीआई जब वेरीफाई कर लेगा ना तब दिखाएगा एचपीआर कार्ड में, अभी नहीं दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे सिंपली आपको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करोगे, सेव करने के बाद देखो कुछ ऐसा आ जाएगा इंटरफेस, जहां पे आपका डिटेल फोटो सब आ जाएगा। ऐसे आने के बाद यहां पे देख सकते हो प्रोफाइल पब्लिक करना चाहते हो या वो करना चाहते हो ये कर लो, कुछ लिखना चाहते हो तो लिख दो नहीं तो छोड़ दो। इसके करने के बाद आपको ई साइन करना, ई साइन करना, ई साइन वाला आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टिक करके ई साइन कर दोगे, ई साइन करोगे तो कुछ नया इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको आधार नंबर डाल देना है, आधार नंबर पे ओटीपी डाल देना, ओटीपी डाल के सक्सेस कर दोगे तो ई साइन हो जाएगा। उसी साइट पे बैक आओगे तो ई साइन सक्सेसफुली हो जाएगा। होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे क्या हो जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब उसके बाद जब सबमिट हो गया ना तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि भैया डियर फला फला योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। अब ये चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। कहां पे वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, स्टेट पीसीआई में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। आपका स्टेट पीसीआई पूरी डिटेल बताएगा कि भैया ये रजिस्टर्ड है कि नहीं या क्या क्या है वो सारी चीजें। जब स्टेट पीसीआई से रजिस्टर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क वगैरह सब आ जाएगा। आपको एक एचपीआर आईडी या एचपीआर कार्ड हो जाएगा, मिल जाएगा, एचपीआर आईडी आपकी बन जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका पूरा डिटेल दिखाने लगेगा। डिटेल जब देखोगे ना तो यहां पे देखो जैसे मेरा है ना, अभी यहां पे दिखा रहा होगा वेरिफिकेशन पेंडिंग। पेंडिंग क्यों है वेरिफिकेशन, क्योंकि स्टेट पीसीआई में मेरा चला गया। अब स्टेट पीसीआई वाले डेटा से मिला लेंगे कि ये जेन्युइन फार्मासिस्ट है, डुप्लीकेट है, फर्जी है, क्या है, तब जाकर के आपका सक्सेसफुल दिखा देगा और आपका काउंसिल स्टेटस भी दिखा देगा। सब कुछ दिखाने के बाद पूरी डिटेल आ जाएगी, यहीं से आप एचपीआर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। भाई है प्रोसेस सिंपल, लेकिन बहुत ज्यादा इसको जटिल बना दिया गया है, इतना ज्यादा पैनिक कर दिया गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप लोग परेशान हो रहे हो। परेशान बिल्कुल भी मत हो, ये एकदम अच्छे से शांति से करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। हाँ अगर मान लो आपका डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे नहीं बन पा रहा, डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे दिक्कत आ रही है, ये जो मैंने डिजी फॉर्म मेड पोर्टल दिखाया था ना, अगर आपका, पहले ही बता दे रहा हूं कि भाई डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे किसी का भी दिक्कत आ रहा है तो डिजी फॉर्मेट वाला प्रोसेस जितना हो रहा है उतना करो, नहीं तो उसको छोड़ करके सिंपली एचपीआर में आ जाओ, सिंपली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में आ जाओ, यहां वाला कर लो, यहां वाला स्टेट पीसीआई भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिजी फॉर्म हो चाहे ना हो अभी कोई इशू नहीं, इससे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, एकदम परेशान मत होइए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें और उसके अलावा कोई भी डाउट रह रहा है, कोई भी क्वेरी रही तो बता दीजिए। अच्छा हमने एक और रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया था जिसमें होता क्या है, यूट्यूब की पॉलिसी होती है अगर नंबर मेल दिख जाता है तो वो वीडियो हटा देते हैं। हालांकि वो वीडियो जो मैंने बनाया था ना वो वीडियो अभी यहाँ पे हट चुका है, लेकिन हमने अपील कर दी है तो वो वीडियो भी आ जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। ये वाला मैं दोबारा से वीडियो बना दिया हूं ताकि आपको डाउट न रहे।
फिर भी कुछ भी क्वेरी रह रही है तो आप बता दीजिएगा, इसी पे आपको चैनल पे ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा, अपने और दोस्तों को यहाँ पे शेयर कर दें। किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छे से रजिस्ट्रेशन करिए और बिल्कुल पैनिक मत होइए। थैंक यू।